स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अभी तक मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। द इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड the magnet is called electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक भी साथ है और मैग्नेट भी साथ है। तो एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसके बीच में? कॉइल और मैग्नेट के बीच में। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपके इलेक्ट्रिक भी है और साथ में मैग्नेट भी, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, उससे बनता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब आप समझिए इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और किसके कारण होगा? मैग्नेट के कारण। तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन एरिया। किसी लिमिटेड एरिया से पास होने वाली कौन सी लाइन है? मैग्नेटिक लाइंस। आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस भी होती है। मैग्नेटिक लाइंस को आप समझिए थोड़ा सा, ये नॉर्थ और साउथ दो पोल अपन ने मान लिए किसके? मैग्नेट के। अब यहां से क्या होगा? ये इस तरह से लाइनें क्या होती है? प्रोड्यूस होती है इस तरीके से। तो इन लाइनों को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए आप देखिए, मैं एक डायग्राम से आपको चीज समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया को हमने नाम दे दिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब यहां से क्या होगा? ये मैग्नेटिक लाइंस पास होने लग जाएंगे इस तरीके से। तो इस एरिया में केवल ये पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली लाइनें कौन सी हैं? सिर्फ ये वाला एरिया जिसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से जो लाइंस फ्लो होंगी या जो लाइंस थ्रू होंगी उन लाइंस के लिए अपन इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है प्रॉपर एरिया से पास होने वाली लाइन है। ऐसा नहीं आप इनको कंसीडर नहीं कर सकते इसमें कि आप इनको भी कंसीडर करो, ये कंसीडर नहीं होंगी, ये कंसीडर नहीं होंगी। सिर्फ पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस। इसको एक छोटे डायग्राम से और समझा देता हूं मैं आपको कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां से अगर लाइंस इस तरीके से पास हो रही है तो यही वाला एरिया क्या कहलाएगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में ये आपका पूरा एरिया हो गया और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक लाइंस। इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर की। इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर समझे उससे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट को समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट। पहला हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हो गया डायरेक्ट करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब 2 टाइप्स की है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर की। तो आप क्या करोगे? यहां पर मैंने क्या लिख दिया? जनरेटर लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर भी कितने टाइप का हो जाएगा? 2 टाइप का हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो इसको अपन बोलेंगे शॉर्ट में
एसी जनरेटर और दूसरा वाला हो गया डीसी जनरेटर। अब जनरेटर का मेन वर्क क्या है, ये टू टाइप का है तो आपको समझ में वर्क क्या कर रहा है। ये जनरेटर का मेन काम होता है, क्या कर रहा है वो, मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम अब सबसे पहले बात करेंगे एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर पे अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एसी जनरेटर की। अभी मैंने आपको बताया कि जनरेटर टू टाइप्स के होते हैं। आप बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरली जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है उसका डायग्राम इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एन और एस, ये हमारे लिए क्या हो गए, मैग्नेट हो गए। ये मैग्नेट जो है ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनको हम बोलते हैं जनरली फील्ड मैग्नेट। इन फील्ड मैग्नेट के बीच में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसपे ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, कॉइल या आर्मेचर। इसको अपन या तो कॉइल कह सकते हैं या आर्मेचर कह सकते हैं इस वाले पार्ट को। एन और एस जो है ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड या फिर फील्ड मैग्नेट इसको हम कहते हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आता है ये वाला स्लिप रिंग्स वाला पार्ट। स्लिप रिंग्स को अपन ने S1 और S2 से रिप्रेजेंट किया है और इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है B1 और B2 जो हम कहलाते हैं बुशेस कहलाते हैं हमारे लिए, इनको अपन बुशेस कहते हैं। B1 और B2 को कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं, उसके साथ लोड को लगा देते हैं। तो मेनली हमारा जो एसी जनरेटर है ये एसी जनरेटर चार पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला फील्ड मैग्नेट, ये वाला पार्ट फील्ड मैग्नेट में आ जाता है आपका ये वाला और ये वाला, ये आपका फील्ड मैग्नेट है। इस फील्ड मैग्नेट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आपका आर्मेचर। ये जो आपका आर्मेचर है ये क्या करता है, रोटेट करता है। इस पे अपन चाहें तो इस तरीके से एक रोटेशन बना सकते हैं कि ये इस तरीके से रोटेट करता है, ये इस तरीके से रोटेट करता रहता है आर्मेचर वाला पार्ट। तीसरा है स्लिप रिंग। इसके बाद जहां पर दो रिंग्स बनाई गई है मैंने जो किसको कवर कर रही है, ए और डी वाले पार्ट को, और बी और सी वाले पार्ट को क्या किया है, S1 और S2 ने कवर किया है। इन S1 और S2 के साथ ही जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं बुशेस। बुशेस जो है वो B1 और B2 की फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट का स्ट्रक्चर। तो अल्टरनेटिंग